आजकल हमारे पास क्या खरीदना है ये तय करने के लिए इतनी सारी चॉइसेस हैं कि पूछो मत। स्टोर्स में ही सैकड़ों हज़ारों आइटम्स मिलते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग तो जैसे अनंत चॉइसेस दे देती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम सब एक जैसी चीज़ें खरीद रहे हैं, वही ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड्स हमेशा से रहे हैं, ये समय के साथ बदलते हैं और कभी-कभी फिर से लौट आते हैं। लेकिन अब एल्गोरिदम की वजह से हम बार-बार वही चीज़ें देख रहे हैं, वही कपड़े, वही डेकोर स्टाइल, वही म्यूज़िक, वही रेस्टोरेंट्स और वही वैकेशन स्पॉट्स, और ये पहले से ज़्यादा टेम्प्टिंग हो गया है। ट्रेंड्स को फॉलो करना ज़रूरी लगता है क्योंकि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो लेफ़्ट आउट महसूस कर सकते हैं या ऐसा लग सकता है कि हम कल्चरल रेलेवेंट नहीं हैं। ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या ये चीज़ें सच में हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। ये मुश्किल हो जाता है जब अधिकतर लोग कहते हैं कि ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। मैं यह नहीं कह रही कि ट्रेंड्स को फॉलो करना गलत है या ट्रेंड्स को पसंद करना गलत है। और अगर तुम ऑनलाइन कुछ शेयर करते हो जो तुम्हें पसंद है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे कंपनी और ब्रांड्स के प्रोडक्ट शेयर करना अच्छा लगता है जो मुझे सच में पसंद आते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की पागल गति के साथ मिलती हैं तो लगता है कि ये हाइपर कंज्यूमरिज्म के परपेचुअल साइकिल में योगदान कर रही है। मुझे लगता है कि अब हमें स्लो डाउन करने की ज़रूरत है और यह पूछने की ज़रूरत है कि क्या जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं वह सच में हमारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रही हैं। इतनी सारी चॉइसेस के बीच में हम कैसे तय करें कि क्या हमारे लिए सही है। हम बहुत पैसा और समय बचा सकते हैं अगर हमें एहसास हो जाए कि हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके एक सर्टेन लाइफस्टाइल हासिल नहीं कर सकते। हम सही कपड़े पहन सकते हैं, सही ब्रांड्स चुन सकते हैं, सही ब्रांड्स पहन सकते हैं और सही चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तो इसका क्या ही फ़ायदा। नया लाइफस्टाइल अपनाना सच में कुछ भी खर्च नहीं करता, खासकर शुरुआत में। हम जो चीज़ें हमारे पास हैं उनसे भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमें बहुत समय और मेहनत लगानी पड़ेगी उन बदलावों को लागू करने के लिए। जब मैंने अपने इम्पल्स परचेस को कम करना शुरू किया तो मैंने कुछ सवाल बनाए जो मैं खुद से आज भी पूछती हूँ। क्या यह मेरी ज़रूरत है या चाहत? क्या मेरे पास कुछ ऐसा ही है? क्या मैं इसके लिए इंतज़ार कर सकती हूँ? और सबसे पावरफुल सवाल जो आज भी मैं खुद से पूछती हूँ, क्या ये चीज़ मेरे मूल्यों और विज़न के साथ मेल खाती है? सोचो कि क्या चीज़ तुम्हें असली खुशी और संतुष्टि देती है। तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिन पर तुम पैसा खर्च करना चाहते हो? कौन सी खरीदारी तुम्हें लंबी अवधि का मूल्य देती है? शायद तुम्हें तुरंत सही जवाब ना मिले, लेकिन ध्यान देने पर सब साफ हो जाएगा। जब तुम पक्के हो जाओगे तो अलग करना आसान हो जाएगा। तुम सच में क्या चाहते हो और क्या बस ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो।
शॉपिंग करने से पहले स्पेसिफिक लिस्ट बनाना ज़रूरी है ताकि इम्पल्स बाइंग से बचा जा सके। ऑनलाइन ब्राउजिंग के लिए भी यही रणनीति इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि आजकल सब कुछ विज्ञापन जैसा लगता है। अगर कुछ खरीदारी करनी है या कुछ खरीदने का मन करे तो उसे एक लिस्ट में लिख लो और थोड़ा समय दो। ज़्यादातर मामलों में तुम महसूस करोगे कि वह चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। ये विश लिस्ट सिस्टम मेरे लिए अल्टीमेट फ़िल्टर है। इसमें मुझे बहुत पैसे और समय बचाया, गलत चॉइसेस से भी। मुझे उम्मीद है कि तुम सिर्फ वही चीज़ें ना करो जो तुम्हारे लिए चुनी गई हैं, बल्कि वो चुनो जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी हैं। अपनी ज़िंदगी को खुद बनाओ और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ज़रूर।